अल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले कायनात में किसी शय की तख्लीक न हुई थी, न चांद पैदा किया गया था, न आसमान पैदा किया गया था, न सूरज पैदा किया गया था, न जमीन पैदा की गई थी, न ये आलम बनाया गया था, न ये दुनिया बनाई गई थी। सबसे पहले अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया। नूर मुस्तफ़ा का वजूद सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले पैदा करने का फलसफा क्या है? अगर अल्लाह नूरे मुस्तफा को पैदा करने से पहले जमीन पैदा कर देता, आसमान पैदा कर देता, चांद पैदा कर देता, सूरज पैदा कर देता, सितारों को पैदा कर देता, चरिंदों परिंद को पैदा कर देता, तो फर्क क्या पड़ता? इसको सुनोगे, इस नुक्ते को कि नहीं सुनोगे? बोलो, जोर से बोलो। जवानों बेदार हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, हाजिर हो कि गायब, कब्रिस्तान में हो कि हिंदुस्तान में? सुनो, हम इस नुक्ते पर आपको लाना चाहते हैं और उसके बाद फिर जो है गौसे पाक के इरशादात आपके सामने। सबसे पहले अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को क्यों पैदा किया? अगर पहले पैदा कर दिया होता आसमान को तो क्या फर्क पड़ गया होता? जमीन पैदा कर दी गई होती तो क्या फर्क पड़ गया होता? चांद और सूरज को पैदा कर दिया गया होता तो क्या फर्क पड़ गया होता? सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब को नूर को पैदा फरमाया। कैप्टन साहब कहां चले गए? अच्छा, रुखसत करने गए। ये हमारे मौलाना फजलुर रहमान मेरे मदरसे के पढ़े हुए हैं। आज पूरे इलाके में माशाअल्लाह ये दौरा करते हैं, जाते आते रहते हैं, सब जगह दीन का काम कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। अल्लाह ताला और इल्म में इजाफा फरमाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब या हमारे ये हज़रत अल्लामा मौलाना लतीफ़ अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, बूढ़े आदमी, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बैठे हुए हैं। अगर मौलाना अब्दुल लतीफ़ हज को जाने लगे तो आप माली की दुकान पे हार फूल लेने जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो, जोर से बोलो। 15 मिनट जाग लो खाली, बस, वक्त ज्यादा हो गया है। जाओगे ना माली की दुकान पे? माली की दुकान पे जाओगे, माली से कहोगे, माली मुझे हार बना के दे दे, हमारे मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब हज को जा रहे हैं, मैं उनके गले में डालूंगा, दुआ की दरखास्त करूंगा। ले आए। अब माली ने देखा इतनी भीड़ आ रही है, मौलाना को के लिए गुलाब का फूल, बेले के फूल, इसके फूल, उसके फूल। तो माली ने कहा, भाई आप लोग क्यों आ रहे हैं इतनी ज्यादा तादाद में? तो कहा, इतनी ज्यादा तादाद में इसलिए आ रहे हैं कि हमारे मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब हज को जा रहे हैं, हम उनके गले में डालेंगे, दुआ की दरखास्त करेंगे। मक्का मदीना जा रहे हैं जियारत के लिए, अरकान अदा करने के लिए। चले गए। माली ने सोचा कि चलो सब गुलाब का हार लिए जा रहे हैं, हम गुलाब का पौधा ले जाके मौलाना को दें। गुलाब का पौधा लेके आया माली। रुखसती का टाइम था, मौलाना अब्दुल लतीफ़ को दिया, कहा, मौलाना इसे कबूल कर लीजिए, ये मेरे प्यार की निशानी है, ये मेरे मोहब्बत की निशानी है। मौलाना ने उसको लिया और अपने बेटे को बुलाया, बेटा जरा खुरपी और पानी लेकर के आओ। घर के आंगन में थोड़ी सी जगह खोदी और उसको जमीन में लगा दिया। 5 रुपए मौलाना ने अपनी जेब से बतौर तबर्रुक निकाल के उसको दिया। माली को कहा, ये रख ले तबर्रुक के तौर पर, तेरी दुकान में बरकत रहेगी। इतना काम करके मौलाना ने अपने बच्चों को रुखसत किया और रुखसत करने के बाद में गाड़ी में बैठे और चले गए। 40 दिन के बाद मौलाना आए
आप लोगों को दुआएं दी, मिले जुले, और घर के आंगन में जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा कि जिस गुलाब के छोटे से पौधे को हमने आंगन में लगाया था, अब उसमें एक गुलाब का फूल नजर आ रहा है। कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो, एक गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब अंदर गए, जब घर के अंदर देखा और उस गुलाब के फूल को देखा तो उस माली की याद आ गई, उस माली की याद आ गई। गुलाब के फूल को तोड़ा, खुशबू से लबरेज हुए। बादहू मौलाना ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा, ये मेरा गुलाब है, मेरा, इसे मैंने लगाया था, अपने हाथों से लगाया था, इस पे मेरा पूरा हक है, इस पे किसी और का हक नहीं है। बस इतना कहना ही था कि जमीन ने मौलाना साहब की कलाई पकड़ ली और कहा, ये सारा गुलाब आपका नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। अगर 5 रुपया आपका खर्च किया गया था, आपका खर्च हुआ था, तो कलेजा मेरा चीरा गया था, इसमें सारा आपका हक नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। अब मुझे बताओ, एक गुलाब के कई दावेदार हो गए, 2 दावेदार हो गए। मौलाना साहब कहे मेरा गुलाब, जमीन कहे मेरा गुलाब। जैसे ही जमीन ने कहा मेरा गुलाब है मेरा, फौरन जो है ये हवा ने जो है क्या कहते हैं, जमीन का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, ये तेरा सारा गुलाब नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। मैं कभी इस पे नसीर में शहर बन के चली हूं, कभी बादे सबा बन के चली हूं, इस पे मेरा भी हिस्सा है। एक गुलाब का पौधा न जाने कितने एहसान से दबा हुआ है। मौलाना साहब कहे मेरा गुलाब, जमीन कहे मेरा गुलाब, हवा कहे मेरा गुलाब। बताओ, एक गुलाब के कई दावेदार हो गए? 3 दावेदार हो गए। जैसे ही मौलाना ने कहा और हवा ने कहा, फौरन जो है ये ओस जो गिरती है, ये शबनम जो गिरती है, ये शबनम ने जो है हवा का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, सुन सुन, तू चली थी नसीमे शहर बन के चली, बादे सबा बन के चली, ये तो सही है, मगर तू चली थी तो इसके चेहरे पे गुबार पड़ जाता था और मैं रात को शबनम बनकर इसका चेहरा धुला दिया करती थी। इसमें तेरा सारा हिस्सा नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। बताओ, एक गुलाब के कई दावेदार हो गए? 4 दावेदार हो गए। एक गुलाब का पौधा न जाने कितने एहसान से दबा हुआ है। मौलाना साहब कहे मेरा गुलाब, जमीन कहे मेरा गुलाब, हवा कहे मेरा गुलाब, शबनम कहे मेरा गुलाब, खला कहे मेरा गुलाब, फजा कहे मेरा गुलाब। एक गुलाब का पौधा न जाने कितने एहसान से दबा हुआ है। अब पलट आओ खल्क़े अव्वल के फलसफे की तरफ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। अगर कहीं खुदा ने मुस्तफा के नूर से पहले जमीन पैदा कर दी होती तो जमीन तेवर बदल के कहती कि हे मुस्तफा, अगर मेरा वजूद ना होता तो आप किस जमीन पर चलते। अगर कहीं खुदा ने मेरे मुस्तफा के पैदा करने से पहले आसमान को पैदा कर दिया होता तो आसमान तेवर बदल के कहता कि हे मुस्तफा, अगर मेरा वजूद ना होता तो आप किसके साए में चलते। अल्लाह ने न जमीन को मौका दिया, न आसमान को मौका दिया, सबसे पहले मेरे मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया ताकि सारी कायनात का कांधा हो और मेरे मुस्तफा का तलवा हो। सारी कायनात का कांधा हो और मेरे मुस्तफा का तलवा हो। कोई मेरे नबी से नहीं कह सकता और मेरे नबी सारी कायनात से कह के गुजर जाएंगे कि मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मोहम्मद सबसे पहले अल्लाह ने उस नूर को पैदा किया और उस नूर का फैजान क्या था? उस नूर का फैजान ये था कि जो उससे टच कर गया वो नूर वाला हो गया। जो टच कर गया, सिद्दीक़ अकबर टच कर गए, नूर वाले हो गए। फारूक आजम टच कर गए, नूर वाले हो गए। उस्मान ज़ुन्नूरैन टच कर गए, नूर वाले हो गए। मौला अली टच कर गए, नूर वाले हो गए। बिलाल हबशी टच कर गए,
नूर वाले हो गए। नूर का फैजान ही ये होता है कि जो उससे टच कर जाए वो नूर वाला हो जाए। गौसे आजम टच कर गए, नूर वाले हो गए। गरीब नवाज टच कर गए, नूर वाले हो गए। मखदूम समना टच कर गए, नूर वाले हो गए। आला हजरत टच कर गए, नूर वाले हो गए। मुफ्ती आजम टच कर गए, नूर वाले हो गए। नूर का फैजान ये होता है कि जो उससे टच कर जाता है वो भी नूर वाला हो जाता है। यही वजह है कि गौसे आजम फरमाते हैं, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। गरीब नवाज उस वक्त गजनी के पहाड़ों में इबादत फरमा रहे थे। जितने वली थे रूए जमीन पर उस वक्त, सबने गौसे आजम की बात को सुना और जो जहां था वहीं से अपने सर को झुका दिया। यही वजह है हमारा अकीदा अहले सुन्नत का कि हम बैठे यहाँ हैं, सरकार हमें मदीने से देख रहे हैं। जब गौसे आजम की बात में इतना दम है तो मदीने वाले आका की क्या बात है। अहले सुन्नत ये ईमान रखते हैं कि हम यहां अगर दुरूद पढ़ते हैं तो सरकार मदीने से समाअत फरमाते हैं। हम यहां अगर या रसूल अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के रसूल की खुशी का सबब बनता है। गौसे आजम ने जब कहा तो गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में गौसे आजम की आवाज को सुना। बहुत से लोग आज एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। बोलो ऐसा आजकल चला है कि नहीं चला है? कुछ झोलिया पीर आ गए हैं मार्केट में। कौन पीर? जोर से बोलो। झोलिया पीर मार्केट में आ गए। बड़े बड़े बाल वाले, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े वाले। बुजुर्गों को देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारे बुजुर्ग हैं। क्या कभी रंगो रोगन लगा के जाते थे कहीं किसी को मुरीद करने के लिए? कभी नहीं। लेकिन आजकल के पीर एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, इख्तिलाफ पैदा करते हैं। अहले सुन्नत में इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि अब सुन्नी बड़ा जाग चुका है, बेदार हो चुका है, मोबाइल का जमाना है, अब इतनी जल्दी जो है फरेब में आने वाला नहीं है। गौसे आजम ने जब कहा कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो उस वक्त गजनी के पहाड़ों में ख्वाजा सैयदना मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इबादत फरमा रहे थे। सलाम फेरा, सर झुकाया, और सर झुकाने के बाद मालूम है क्या कहा? ला बल ऐनी वरासी, ए गौसे पाक, आपका कदम मेरी गर्दन पर तो है ही, मेरे सर पर भी आपका कदम है, मेरी आंखों पे भी आपका कदम है। ये गौसे आजम का फरमान। जब सुना गरीब नवाज ने तो ये फरमाया, ला बल ऐनी वरासी, नहीं बल्कि मेरे सर पर है आपका कदम और मेरी आंखों पे आपका कदम है। वही गौसे आजम फरमाते हैं अपने मुरीदों की तरफ इशारा करते हुए कि ए मेरे मुरीद, अगर तू मेरी मुरीदी में सच्चा है, मुरीद तो तुम लोग भी हुए होगे अपने अपने पीरों से। बोलो हुए हो कि नहीं हुए हो? जो नहीं हुए हैं वो बात अलग है, अल्लाह उन्हें भी मुरीद होने की तौफीक अता फरमाए पीरे कामिल से। और जो हो गए हैं